दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनते हैं। ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव और शहर में जाने के लिए रास्ता ही ना होता। आपने भी अपने सफर के दौरान नदी या समुद्र के ऊपर शानदार पुल देखे होंगे और आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसे पुल कैसे बनते हैं। इंजीनियर्स बहती नदी या उफान मारते समंदर में पुल कैसे बना लेते होंगे, कैसे सैकड़ों चैलेंजेस को पार कर इन विशालकाय पुलों को बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। क्यूरियस इन्फोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। समुद्र पे पुल कैसे बनता है। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी ये मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खम्भों पर टिका होता है और खम्भों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाली किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो यह चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पिलर ही तो है जिनके आधार पर ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेजी से बहने वाली नदियों के ऊपर खंभे बनाने के लिए इंजीनियर एक संरचना बनाकर शुरुआत करते हैं। जब वे इसे बना रहे होते हैं तो वे सोचते हैं कि पानी कितना गहरा हो सकता है, कितना तेज बहता है, पानी के नीचे की जमीन कैसी है, पुल कितना भारी है और उस पर कितने वाहन होंगे। वे छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। ये मेटल से बना विशाल ड्रम होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से ये यहाँ कर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगाकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में यह कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंबे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन खंबों को जोड़ा जाता है। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र पर। जहाँ पर पुल बनाया जा रहा हो वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वही दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कॉपर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और यह काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स। सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिया द्वारा बनाए जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है।
ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसे कभी चेक नहीं किया जाता। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे मैग्नेट मीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, जिसकी मदद से कंक्रीट के बीच बने गड्ढों का भी पता लगाया जा सकता है। इसकी मदद से समय समय पर ब्रिज की खंभों की जांच आसानी से हो जाती है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाता है। मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक को ही ले लीजिए। इस 6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। यह एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों की अथक मेहनत और लगभग 1.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दे और क्यूरियस इन्फोज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहे। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद।